मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। जब सुरसा को जीत करके हनुमान जी आगे जा रहे थे, हनुमान जी बहुत ऊपर उड़ रहे थे। हमने देखा था कुछ एपिसोड्स पहले जब हमें जटायु के भाई ने बताया था कि अरे वो कितने ऊपर उड़ते हैं। हमने देखा था सबसे नीचे स्पैरोज उड़ती हैं, उसके ऊपर कबूतर उड़ते हैं, उसके ऊपर कौवे उड़ते हैं, उसके बाद ऊपर गरुड़ उड़ते हैं। यस, और अंत में जो आखिरी पड़ा है वहां पर, क्योंकि वो वरुण के बेटे थे जटायु और संपाति, तो संपाति और ये जहाँ पर सूर्य उड़ते हैं और वो उस लेवल तक जा सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे जटायु और संपाति सूर्य तक पहुँचते ही कैसे, तो क्योंकि जटायु और संपाति दोनों वरुण के बेटे हैं और वरुण सूर्य के सारथी हैं, तो उनके पिता जहाँ तक उड़ सकते हैं वहाँ तक ये भी उड़ सकता है। तो हनुमान मतलब सूर्य तक वो जा सकते हैं, that access is there। इसी प्रकार से अब हम यहाँ देखते हैं कि देवताओं के उठने के भी मार्ग हैं। वो देवताओं में भी हम देखते हैं सबसे धरती से सबसे पास में गंधर्व उड़ते हैं, उसके ऊपर का मार्ग किन्नरों का है, उसके ऊपर सिद्ध उड़ते हैं, उसके ऊपर चारण उड़ते हैं, इसके ऊपर शिव जी उड़ते हैं। सो जिस लेवल पे शिव जी उड़ते हैं उस लेवल पे ये हनुमान जी जा रहे हैं। हनुमान जी की जाते जाते वो बादलों से बहुत ऊपर उड़ रहे थे। He was almost flying like how जैसे आज हम जम्बो जेट्स में जाते हैं, अब देखते हैं एक सतह के ऊपर बादल हमारे नीचे होते हैं और हमें ऊपर से केवल वाइट 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 दिखता है, केवल बादल दिखते हैं, नीचे का कुछ नहीं दिखता। उसी प्रकार से हनुमान जी ऊपर से उड़े जा रहे थे। कभी कभी जब बादल छट जाते उनकी परछाई नीचे समुद्र में गिरती, वरना फिर से वो बंद। जैसे ही बादल नीचे आ जाते वो भी बंद हो जाते। ऐसी एक पैच था जहाँ पर सूर्य ऊपर था, हनुमान जी बीच में थे और पानी नीचे था, और एक जगह पर जब बादल छट गए उनकी परछाई नीचे दिखने लगी। एकदम से हनुमान जी का जो उड़ान थी वो फ्रीज हो, हनुमान जी वहीं पे अटक गए। एंड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बिफोर ही कुड नो व्हाट वाज हैपनिंग, ही वाज प्लंजिंग राइट इनटू द ओशन। पूरे समुद्र में गिरते जा रहे थे, एकदम हेवी फ्री फॉल। तो हनुमान जी को समझना आ रहा है क्या वो क्या रहा है, और हनुमान जी सोच रहे हैं, हनुमान जी बहुत चतुर है और मेधावान है। हनुमान जी ने भाप लिया कि अरे ये पक्का कोई और ऑब्स्टेकल है, और इस ऑब्स्टेकल को जब तक सामने नहीं जाएंगे पता नहीं चले। तो हनुमान जी ढूंढने लगे कि अरे कब मैं थोड़ा पास आऊंगा मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो जब समुद्र की सतह से केवल 1 मील ऊपर थे हनुमान जी ने देखा कि नीचे एक बहुत बड़ा मुंह खुला हुआ है और उस मुंह से वो सक्शन फोर्स जा रहा है। उस मुंह को देख करके ही, उसके कॉन्टोर्स को, उसके शेप को देख करके ही हनुमान जी समझ गए अरे ये तो सिंहिका है, ये ऐसी राक्षसी है जिसके पास मतलब समुद्र के ऊपर उड़ते हुए खड्ग या खेचरों की जो छाया है, परछाया है, शैडो है, उसको पकड़ के उनको नीचे खींचने की शक्ति है। पर ऐसी कोई भी जो ऊपर से उड़ता है उसको पकड़ के उड़ने वाला बनाती है। सो हनुमान जी सोचने लगे अरे नाउ आई एम हेडिंग इनटू हर माउथ। हनुमान जी ने एक अनोखी तरकीब निकाली। हनुमान, एक तो सिंहिका अपने आप से उनको खींच रही थी, हनुमान जी ने उसमें अपनी भी गति बढ़ा दी, डबल फास्ट लाइक सिंहिका, और सिंहिका के मुंह से गुजरते, यूसोफेगस से गुजरते, स्टमक को पार कर करके वो एकदम अंदर तक चले गए। तो सिंहिका के स्टमक, ये सब हो रहा है, सिंहिका का अब तक पुल बंद ही नहीं हुआ है क्योंकि हनुमान जी ने अपनी भी पूरी शक्ति लगाई। तो सिंहिका का पुल बंद होगा, उसके बाद उसका मुंह बंद होगा। इसी बीच में हनुमान जी अंदर गए
और अंदर जा करके उन्होंने देखा कि सिंधिका के पेट में उन्होंने हर जगह पर नोचना शुरू कर दिया और सिंधिका के पेट को नोच कर करके अंदर जा करके अपना साइज बढ़ाया और सिंधिका का पेट फाड़ करके वो बाहर आ गया। सिंधिका वॉज डेड। सारे उपदेवताओं ने और देवताओं ने बहुत पुष्प वृष्टि की हनुमान जी के ऊपर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सिंहिका रिप्रेजेंट्स ईर्ष्या, एनवी। हम देखते हैं जब भी कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है दूसरों से, या हम भी जिनसे ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या का अर्थ क्या है? उस व्यक्ति की गलतियां देखो, उसकी महानता को नजरअंदाज करो, गलतियां देख करके उसे नीचे खींचो, बस। हनुमान जी इतने ऊपर से जा रहे हैं, प्रभु राम की सेवा में जा रहे हैं, ये छोड़ करके सिंहिका केवल उस परछाई को देखती है। हम में से हर एक के जीवन में हर एक की परछाई आई। यस, जब भी कोई व्यक्ति या कोई भी चीज रहेगी उसकी परछाई आएगी आई। सो परछाई इन वन सेंस रिप्रेजेंट्स नेगेटिविटी। हर किसी के जीवन पर नेगेटिव साइड है, लेकिन अगर हम केवल नेगेटिव साइड देख करके उसी को फोकस करके व्यक्ति को नीचे खींचने का प्रयास करते हैं तो ये ईर्ष्या कहलाती है। तो एक व्यक्ति जो ईर्ष्या करता है और दूसरों की केवल बुराइयां देख करके उसे नीचे खींचने का प्रयास करता है, उसका खुद का हृदय इतना खोखला है कि वो दूसरों के अंदर अच्छाइयां देख ही नहीं सकता, केवल बुराई देखता है, केवल बुराई देखता है। बुराई कौन मैग्नीफाई करता है? यस। और इसका निवारण जो है वो किससे हो सकता है? केवल इस मेंटालिटी को केवल अंत किया करना होगा। इसका कोई क्षालन नहीं है। वी मस्ट गेट इराडिकेटेड, वी मस्ट इराडिकेट दिस टेंडेंसी फ्रॉम आवर कॉन्शियसनेस। सो हम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंहिका और सुरसा दोनों ने ही हनुमान जी का रास्ता रोका। यस, लेकिन सुरसा को हनुमान जी ने हराया, उनसे आशीर्वाद दिए। सो दी ऑल दीज ऑब्स्टिकल्स हम जो देखते हैं हनुमान जी के इस पूरे छलांग में आई, दे प्रेजेंट लाइफ पर्सपेक्टिव एट अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। हमारे दैनंदिन जीवन में इस छलांग के क्या मायने हैं और आध्यात्मिक जीवन के इस छलांग या आध्यात्मिक जीवन में इस छलांग के क्या मायने हैं, ये हम आगे आने वाले 2 एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।